बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर अब्बास, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। आज का हमारा लेक्चर है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। हम नेटवर्क से स्टडी कर रहे थे लास्ट टाइम, और आज का हमारा लेक्चर है फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है हमने नेटवर्क का और उसकी डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट नेटवर्क्स को किस तरह से आपस में कनेक्टेड करते हैं आपस में। ठीक हो गया। लास्ट टाइम मैं आपको जो स्टडी किया थोड़ा सा रिकैप दूंगा और आज की टुडेज लेक्चर की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क की अपने डेफिनेशन को स्टडी किया था, एंड नेटवर्क की हमने नीड की, हमें उसकी क्यों ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने उसका इस्तेमाल क्यों शुरू किया। उसमें हमने फाइल शेयरिंग को देखा कि फाइल को इजीली शेयर कर सकते हैं हम लोग नेटवर्क के थ्रू। देन एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं हम लोग, अपनी हार्डवेयर को शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे नीड्स हो हमने कंप्यूटर के जो नेटवर्क के लिए तो हमने उसको स्टडी किया था। आज का हमारा लेक्चर है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क, कि आपने फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है नेटवर्क को। फिजिकल से मुराद जो आपका फिजिकल में होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, मीन्स के जिसको आपके सेटअप में होता है, जो आपका फिजिकल हार्डवेयर टाइप में होता है उसको हम फिजिकल कहते हैं, कि जिसको आप टच कर सकते हैं आपके फिजिकल में आ जाती है वो चीज़। ऐसी चीज़, ऐसे स्ट्रक्चर कि आपने नेटवर्क को इस तरह से डिज़ाइन करना है जो आप खुद डिज़ाइन करेंगे। तो खुद डिज़ाइन करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका फिजिकल हो गया, जिसमें हमारे पे उसकी टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन हमारे पे फिजिकल स्ट्रक्चर की दो टाइप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट वन क्या हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, कि एक पॉइंट कनेक्टेड होगा दूसरे पॉइंट के साथ, कि अगर हम एक को प्रेस करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको अपना रिएक्शन शो करवाएगा, अपना रिस्पॉन्स शो करवाएगा। एक का हम करेंगे ए प्लस करेंगे तो ए बटन दबाएंगे तो दूसरा कोई ना कोई हमें रिस्पॉन्स देगा, आउटपुट देगा विद द हेल्प ऑफ अ बी बटन के लिहाज से। जी, पॉइंट टू पॉइंट में अगर हम इसकी एग्जांपल आपको सिंपली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो क्या होगा, हम रिमोट एंड टीवी की एग्जांपल ले लेंगे। रिमोट का बटन प्रेस करते तो ऑटोमेटिकली टीवी पे या एलसीडी पे हमारे चैनल चेंज होते हैं, या चैनल में कोई ना कोई स्क्रीन पे इफेक्ट पड़ता है। इट्स मीन डेट कि वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, कि बटन का, रिमोट का और टीवी का। अगर हम रिमोट को किसी और चीज़ के सामने रख के दबाएं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? वो दोनों आपस में लिंक हैं, रिमोट एंड टीवी। रिमोट का इम्पैक्ट जो होगा सिर्फ और सिर्फ टीवी पे या स्क्रीन पे होगा, उसकी एलसीडी वगैरह की एक्सेट्रा। अगर हम इसको देख लें तो ये क्या बेस्ट एग्जांपल थी आपके पास पॉइंट टू पॉइंट की। अगर मैं आपको सेकंड टाइप्स अगर हम लोग स्टडी करें तो हमारे पास क्या था, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कि एक चीज़ होगी, एक उसका हब होगा, एक उसका सोर्स होगा, लेकिन वो किसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, अपने मल्टीपल लोगों को मल्टीपल कनेक्शन दे रहा होगा लोगों को। अगर मैं इसकी कॉमन से आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो अगर एक पीपल के पास अगर एक मोबाइल फ़ोन में हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर हम उसका हॉटस्पॉट ओपन करते हैं तो उसको मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लोग उससे इंजॉय हो सकते हैं, मल्टीपल लोग उससे फैसिलिटेट हो सकते हैं। इट्स मीन डेट क्या हुआ कि एक हमारे पास सोर्स था, एक हमारे पास हब था, जिसके थ्रू हमने उसको मल्टीपल लोगों में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीपल लोगों को फैसिलिटेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ। कैसे हुआ? ये नेटवर्क से हुआ कि एक चीज़ से काफ़ी सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्या हुआ? मल्टीपल कनेक्शन, मल्टी पॉइंट, कि एक चीज़ से मल्टी पॉइंट, मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल मोबाइल, मल्टीपल लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज़, कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती क्या हैं। टोपोलॉजी एक, अगर मैं टोपोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, सिंपल टोपोलॉजी होता है कि रास्ता, एक वे, कि आप एक चीज़ को किस तरह से कनेक्ट करते हैं आपस में, कि मल्टीपल कंप्यूटर्स आप पे अवेलेबल हैं, मल्टीपल आपके पास पीसीज अवेलेबल हैं, आपने क्या करना है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, लेकिन इस तरह से कनेक्ट करना है उनको ताकि आपकी जो स्ट्रक्चर हो, जो आपको फैसिलिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो सके। जी, अगर मैं फर्स्ट वन को स्टडी करूँ, क्या हमारे बस टोपोलॉजी, आपको नेम से पता चल रहा होगा बस टोपोलॉजी। बस क्या होती है? आपके पास सिंपल एक चीज़ होती है कि बस जिस तरह हमारे पास लेंथी चीज़ होती है कि उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है, सेम इसी तरह टोपोलॉजी आपको पता है कि रास्ता, कि आपने अपने पीसीस को, आपने अपने नोड्स को, नोड्स क्या होता है? कंप्यूटर को कहते हैं, आपने अपने कंप्यूटर को इस तरह से कनेक्टेड करवाना है कि वो बस टाइप में आपको एक रोड टाइप की तरह का आपको शेप शो कर रहे हो, लाइक दिस, कि आप पे एक सड़क है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक वायर होती है जो मेन वायर होती है, उन सबको कनेक्टेड करवा देते हैं, सब कंप्यूटर को उस वायर के साथ कनेक्टेड करवा देते हैं अपने बस टोपोलॉजी में। अगर उसमें से एक भी कंप्यूटर अगर किसी भी वजह से अगर उसमें कोई ना कोई वो डिफेक्ट वगैरह है, अगर उसमें कोई ना कोई एरर है, वो नहीं चलता, वो बंद हो जाता है, तो क्या होगा, वो उससे आपके पूरे के पूरे सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट
अगर आपकी जो मेन वायर जहाँ से वो कनेक्टेड हुए हैं जिसके थ्रू, अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा, आपका पूरे का पूरा सिस्टम जैम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपके पास कंप्यूटर कनेक्टेड हुए हैं, अगर हमारा एक कंप्यूटर भी ये खराब हो जाए तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम मूव करता रहेगा। बट अगर आपकी जो मेन वायर है अगर यही खराब हो जाए तो क्या होगा, पूरे का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, पूरे का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। अगर मैं आपको इसकी कॉमन लाइफ से एग्जांपल देने की कोशिश करूं, आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। लाइक दिस के अगर एक मार्केट में एक सड़क पे मल्टीपल शॉप्स होती हैं, अगर एक शॉप बंद हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा मार्केट के ऊपर। बट अगर जिस जो रोड उन शॉप से वो कनेक्टेड है, अगर वो रोड डैमेज हो जाए, रोड टूट जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी मार्केट आपकी डाउन हो जाएगी, पूरी की पूरी, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आएगा, उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कस्टमर कैसे आएगा, तो पूरी की पूरी मार्केट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। और सेकंड वन, स्टार टोपोलॉजी। आपको नेम से पता चला होगा स्टार के आपको जो मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, आपको जो पीसीज होंगे वो एक स्टार में कनेक्टेड होंगे कि उसमें एक सेंट्रल हब लगा होगा। लाइक दिस स्टार में, जैसे स्टार में क्या होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये सारे किससे कनेक्टेड होंगे, एक मल्टीपल हब के साथ, जो सेंटर में एक हब होगा उसके साथ कनेक्टेड होंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। लाइक स्टार की पोजीशन पे जिस तरह का हमारा स्टार होता है उसी पोजीशन में एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगे। इसने अगर कंप्यूटर ए ने कोई अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है तो वो क्या करेगा, पहले इस हब पे भेजेगा, देन वो आगे ट्रांसमिट करेगा अपने कंप्यूटर बी के पे या कंप्यूटर सी पे या कंप्यूटर डी के पास, जितने भी उसमें मल्टीपल कंप्यूटर होंगे। तो पहले इंफॉर्मेशन आएगी आपके हब के पास, देन आपकी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी सेकंड वाले के पास, जिस कंप्यूटर को डिजायर कंप्यूटर को आप अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं। जी, अगर मैं इसके एडवांटेजेस देखूं तो एडवांटेजेस क्या होता है ये कि मल्टीपल कंप्यूटर एक ही हब के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस देखूं तो क्या होता है, अगर हमारा एक कंप्यूटर भी इसमें से अगर किसी भी वजह से, एक पीसी हमारी एक नोड कह लें, अगर किसी वजह से अगर वो एरर की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से अगर वो खराब हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम चलता रहेगा, मूव होता रहेगा। बट अगर आपका ये सेंट्रल हब किसी भी वजह से खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, डिफेक्ट आ जाए तो आपके पूरे का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होनी है, जो भी ट्रांसमिशन होनी है वो आपके सेंट्रल हब के थ्रू होनी है। तो इसका ये आपकी कोशिश होती है कि आप अगर एक सिंगल कंप्यूटर, सिंगल पीसी भी अगर डिफेक्ट हो रहा है, नोड खराब हो रही है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसकी जगह पर मुतबादिल कोई ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपका सेंट्रल हब खराब हो गया तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। जी, अगर हम इसको थर्ड वन को स्टडी करते हैं, रिंग टोपोलॉजी। रिंग आपको नेम से पता चला होगा, रिंग क्या होता है, एक सर्कल में। तो आप क्या करेंगे, अपने सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक सर्कल की फॉर्म में उसको कनेक्ट करवाएंगे। इसमें ये क्या होगा, आपको सारे के सारे एक सर्कल टाइप में कनेक्टेड होंगे, लाइक दिस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सारे के सारे एक सर्कल में। इससे एडवांटेज अगर मैं इसका देखूँ तो एडवांटेज में क्या आ जाएगा कि हम एक सिंगल टायर रिक्वायर्ड होगी, इसमें वायर्स बहुत कम लगती हैं, तो हम एक वायर के थ्रू सारे के सारे कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर मैं इसे डिसएडवांटेज देखूँ, डिसएडवांटेज में ये आता है कि अगर आपका एक भी कंप्यूटर, एक भी नोड अगर ख़राब होती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा, पूरे का पूरा सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, अगर ए ने अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करवानी है बी तक, तो ये क्या करेगा, पहले इसको सेंड करेगा, देन इसके पास आएगी। अगर हम यहाँ पे एक और पीसी को ऐड कर दे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, अगर इसने अपनी इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंचानी है तो पहले ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा, देन इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी। और किसी भी रीज़न की वजह से ये वाला पीसी हमारे पास खराब हो गया है, ठीक है, ये वाला पीसी हमारा एरर, ये नहीं चल रहा, तो क्या होगा, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, ये तो खराब था तो ये आगे कन्वे ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम एरर यहीं पर रोक के आपकी इन्फॉर्मेशन को ये स्टॉप कर देगा और ये इन्फॉर्मेशन आपकी वापस चलेगी, क्योंकि इसको यहाँ पे रास्ता नहीं मिला, जिसके थ्रू क्या होगा, फिर आपका पूरा सिस्टम डाउन कर देगा, आपस में कंप्यूटर की कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी, वो यूज़ ही नहीं कर सकेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। इसकी सबसे मेन जो डिसएडवांटेजेस की मेन रीज़न है वो यही है। उसके अलावा ये आपको रिंग टोपोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम फोर्थ वन को देखें, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, आप सारे कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवा देते हैं, लाइक दिस, कि सारे कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं सबके साथ, ठीक है। तो जिसने भी जिस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है वो फौरन उस तक पहुंचा देता होता है। ये मैश टोपोलॉजी की एग्जांपल है कि अगर ए ने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो डायरेक्टली बी पे चला जाएगी, उसको ये नहीं कि किसी का सहारा लेना पड़ेगा कि पहले उस पर जाए, पहले उस पर जाए, पहले उस पर जाए, ठीक है। तो इसका ये क्या होगा, अगर आपका एक इसमें ये
अगर इसके एडवांटेज देखेंगे तो हमें क्या होगा, एडवांटेज जो हमारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो टाइम हो जाएगा वो कम से कम हो जाएगा, हमारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे डिज़ायर कंप्यूटर के पास, हमारे डिज़ायर पर्सन के पास पहुंच जाएगी। अगर मैंने डी से बात करनी है तो डायरेक्ट ए डी को अपना मैसेज सेंड कर देगा, ना कि उसको वेट करना पड़ेगा बी एक्टिव हो एंड सी एक्टिव हो, देन वो उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे सी डी के पास, तो डायरेक्ट ही अपना मैसेज टोपोलॉजी को सेंड कर देगा डी के पास। जो आजकल आपकी यूज़ हो रही है वो मैसेज टोपोलॉजी होता है, जिसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल कॉल करते हैं वो उसी नंबर पर जाती है, वही पर्सन उठाता है, ना कि हम कॉल किसी और को करें उठा कोई और ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो नंबर आप टाइप करेंगे डायल करेंगे उसी के पास कॉल जाएगी, ना कि किसी और के पास कॉल जाएगी। ठीक है, तो मैसेज टोपोलॉजी आजकल जो यूज़ हो रही है वो मैसेज टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस देखो तो इससे डिसएडवांटेज इस तरह से हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें केबलिंग यूज़ करनी पड़ती है, और एडवांटेज में ये कि अगर इसकी एक भी कंप्यूटर डिफेक्ट हो जाए तो इसका पूरे के पूरे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? पूरा सिस्टम स्मूथली चलता रहेगा, बाकी सारे कंप्यूटर डायरेक्टली खुद कनेक्टेड हैं, तो वो सारे के सारे खुद अपने आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। जी, अगर मैं आज के लेक्चर का रिकैप दे देता हूँ मैं आपको, आज हमने क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट हमने स्टडी किया फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क के, फिजिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स देखिए। फिजिकल टाइप्स में दो होती हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में होता है कि दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, जैसे टीवी एंड रिमोट, और मल्टी पॉइंट में क्या होता है कि एक कनेक्शन है आपके पास, एक पर्सन से मल्टीपल लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, लाइक जिसके एक पे मोबाइल में हॉटस्पॉट और मल्टीपल लोग उससे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं टोपोलॉजीज देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, टोपोलॉजीज बस टोपोलॉजी, उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। फर्स्ट वन क्या आपके पास बस टोपोलॉजी, कि बस टोपोलॉजी होती क्या है, आप सारे के सारे कंप्यूटर को एक लाइन में अरेंज करवाते हैं, फिर वो सारे कनेक्टेड होते हैं। अगर आपकी मेन वायर खराब होगी तो पूरे का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, बट अगर आप एक कंप्यूटर खराब होगा तो वो उसका पूरे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड सेकंड वन आप स्टार टोपोलॉजी किया कि आप सारे के सारे कंप्यूटर को अपने एक सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट करो। अगर आप एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो उसका पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आपका सेंट्रल हब खराब हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम आपके डाउन होकर बैठ जाएगा। देन थर्ड वन हमारे पास क्या थी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि पूरे का पूरा सिस्टम आपका एक रिंग में कनेक्ट होते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग में कनेक्ट होते हैं। अगर उसमें से एक कंप्यूटर भी खराब है तो वो आगे अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफर ही नहीं होगी तो सिस्टम किसी काम का नहीं, उसका कोई वर्क, क्योंकि वो डिजायर काम नहीं कर रहा, आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे कम्युनिकेट आगे सेंड नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो सिस्टम आपको डाउन हो जाएगा। और लास्ट वन क्या है, मैश टोपोलॉजी, जो सबसे सुटेबल है। बस में क्या होता है, आपको वायर ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं और इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। आप अपने ए ने अगर बात करें डी से तो डायरेक्ट ही डी को मैसेज करता है और उससे फ़ायदा उठा लेता है, उससे फैसिलिटेट होता था। जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं वही टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर हमारा समझ आएगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और हमारा चैनल एक्सेल इवनिंग अकेडमी को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।